हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन कार्डियम नर्सिंग। कार्डियम नर्सिंग की ओर से आप सभी का हमारी क्वेश्चन सीरीज 14 के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपका सीएचओ की जो ऑलमोस्ट प्रिपरेशन है, आई होप कि हो गई होगी। तो अब आप जो क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं उसमें कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओ कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं और रॉन्ग है। काफी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, जैसे ही आपका जैसे आंसर आते हैं आप लोगों के, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन अच्छे जा रहे हैं। होप सो कि अब आप एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनकर ही निकलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एक्चुअल लॉस और डैमेज ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी एनाटॉमी और एन एब्रिएशन of the physiology functions that occurs consequent to a disease is known as, उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल लॉस और डैमेज ऑफ बॉडी के किसी पार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल फंक्शन का लॉस हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? डिजीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर बिल्कुल अच्छे से बताया गया था आपको ये। तो उसको हम बोलते हैं इंपेयरमेंट। ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि डिजीज की वजह से क्या हो रहा है, फिजियोलॉजी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, डैमेज हो रही है, उसको बोलते हैं इंपेयरमेंट का आना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप बी पीएचसी इज डिलीवरी लोड ऑफ। टाइप बी जो पीएचसी है उसके अंदर डिलीवरी लोड कितना होता है? 10, 25, 30 और 20 और मोर। ठीक है, कितना रहता है? तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, पहले तो टाइप कौन सा पूछा है? बी पूछा गया है। सिर्फ पीएचसी देख के आंसर टिक नहीं करना है, टाइप बी भी देखना है। तो यहाँ पे टाइप बी के अंदर कितनी डिलीवरी लोड होता है? 20 और 20 से ज्यादा। ऑप्शन डी इज राइट। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, जो हमारा टायर सिस्टम वाला है, अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर आपके टायर सिस्टम से रिलेटेड सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन वहां से आते हैं सारे करवाए गए हैं। कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाईज टू इंश्योर दैट दे आर प्योर एंड वूलसम। ये जो स्टेटमेंट है, कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई टू इंश्योर दैट, वो क्या है? प्योर है और वूलसम है। ये किसने दी थी? डब्ल्यूएचओ, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। किसने दी थी ये दिया था डब्ल्यूएचओ ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। रूल ऑफ 10 इज यूज्ड फॉर। रूल ऑफ 10 है वो किस लिए यूज किया जाता है? बर्न के लिए, एलर्जी टेस्ट के लिए, क्लेफ्ट लिप के लिए, इम्परफोरेटेड एनस के लिए। ठीक है, रूल ऑफ 10 किसके लिए यूज किया जाता है? रूल ऑफ 10 इज यूज्ड फॉर क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप के लिए रूल ऑफ 10 यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या देखते हैं कि जो बच्चे का वेट होता है कम से कम 10 पाउंड होना चाहिए। उसके बाद में क्या 10 ग्राम जो एचबी है बच्चे के अंदर होना चाहिए, क्योंकि क्लेफ्ट लिप की जब सर्जरी करते हैं उससे पहले हम ये रूल ऑफ 10 को यूज करते हैं। ठीक है, क्लेफ्ट लिप के लिए। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ द बैग इन विच द इन्फेक्शियस सॉइल्ड वेस्ट आर डिस्पोज्ड। कौन सा कलर का बैग है जिसके अंदर इन्फेक्शियस सॉइल्ड वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है? रेड, ब्लैक, ब्लू, येलो। कौन सा बैग होता है अगर इन्फेक्शियस आ गया? इन्फेक्शियस के अंदर क्या होगा? तो यहाँ पे ब्लैक जो बैग है वो तो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट डालते हैं। ठीक है, रेड, ब्लू और येलो बचे अब। तो येलो के अंदर हमेशा याद रखिए, हमेशा सोइल्ड इन्फेक्शियस वेस्ट डालते हैं, ह्यूमन और एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन ईयर। कौन से ईयर के अंदर विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था? देखिए 1971, 70, 72, 73। तो 1970 के अंदर विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस किस लिए यूज करते हैं हम? ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये विटामिन ए से रिलेटेड हम पहले इम्यूनाइजेशन में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, डोज के बारे में, रूट सब डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक इन इंडिया आर। इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन से हैं वाइटल स्टैटिस्टिक के इंडिया के अंदर? भी कैसे हम अपना वाइटल स्टैटिस्टिक पता लगा सकते हैं? पॉपुलेशन सेंसिस से, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से, ऑल ऑफ दी अबोव। कैसे? ऑल ऑफ दी अबोव। ये सारे ही मेथड हैं जिनका हम यूज करते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक के लिए इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मदर्स हु हैव हेपेटाइटिस सी, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, एचआईवी।
ब्रेस्ट फीडिंग कौन सी मदर्स हैं जिनको रिकमेंड नहीं किया जाता, इनमें से कौन सी डिजीज कंडीशन के साथ? हेपेटाइटिस सी, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, HIV। तो जो HIV मदर्स होती हैं उनको रिकमेंड नहीं करते कि वो क्या करें, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं अपने बेबी को, क्योंकि HIV क्या है, एक इम्यूनो सिस्टम का जो डिसऑर्डर है, क्योंकि वो क्या करता है, डायरेक्ट हमारे इम्यूनो सिस्टम पे हजार्ड पहुंचाता है। तो उसकी वजह से वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर सब मिक्स हो जाता है, और उससे क्या होता है, बेबी को, न्यूनेट को, इन्फेंट को चांसेस होते हैं कि स्प्रेड होने के। वो एट द बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट जो पूरा का पूरा गेस्टेशनल पीरियड होता है, या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, या फिर एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो वो किसी भी टाइम ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंड नहीं करते नियोनेट को अगर उसकी मदर HIV है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BMI क्राइटेरिया बेस्ड ऑन WHO नॉर्मल हेल्थी कैटेगरी रेंज इज, क्या होती है? बिलो 18.5, 18.5 टू 24.9, 25 टू 29.9, मोर देन 30, कितनी होती है? तो देखिए BMI का जो फॉर्मूला है उसके साथ हमने डिस्कस किया था सेम इसी चीज को, 18.5 टू 24.9। आंसर बी इज, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डोज एंड रूट ऑफ HPV वैक्सीनेशन? HPV वैक्सीनेशन की डोज और रूट कौन सी है? 1 ml ID, 2 ml IM, 0.1 ml IM एंड 1.5 ml सबक्यूटेनियस। तो HPV जो वैक्सीनेशन है हम कितनी देते हैं? 0.5 ml और इंट्रामस्कुलर देते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्यूपेशनल डिजीज फॉर्मर्स लंग डिजीज इज कॉज्ड बाय, जो ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है फार्मर्स लंग डिजीज किसके द्वारा कॉज की जाती है? कोल डस्ट नहीं, सिलिकोसिस, हे ग्रेन डस्ट और एस्बिस्टोसिस। तो ये जो ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है फार्मर्स की, वो कौन सी होती है? हे ग्रेन डस्ट, ठीक है। हे ग्रेन जो डिजीज है उसकी वजह से ये कॉज होती है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिजीज फार्मर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड स्कीजोफ्रेनिया लिटरली मीन्स, जो वर्ड स्कीजोफ्रेनिया है आपका साइकेट्रिक का, उसका मीनिंग क्या होता है? स्प्लिट माइंड, हियरिंग वॉइस, एक्सग्रेटेड इमोशन, स्प्लिट पर्सनैलिटी। क्या मीनिंग होता है? स्प्लिट माइंड, स्प्लिट पर्सनैलिटी, क्या मीनिंग होता है उसका? तो ऑप्शन डी इज राइट, स्प्लिट पर्सनैलिटी। स्कीजोफ्रेनिया के अंदर हम पढ़ते हैं ना पैरानोइड स्कीजोफ्रेनिया, और भी जो टाइप हैं हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो वो मीनिंग क्या होता है स्किज़ोफ्रेनी का? स्प्लिट पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है, टोटली डिस्टर्ब पर्सनैलिटी हो जाती है पर्सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लैक ऑफ विच of these will result in abnormally large WBC and a condition called megaloblastic anemia. Lack of which of these will result in abnormal large WBC? तो ये किसके अंदर होता है जिसको एक कंडीशन और भी अराइज होती है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया? दोनों कंडीशन सेम है, क्योंकि आरबीसी का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है? इनलार्ज हो जाता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया बोलते हैं। और वो किसकी कमी से होता है? ऑक्सीजन, विटामिन सी, विटामिन B12 और फोलिक एसिड एंड CO2। किसकी वजह से होता है? ऑप्शन सी इज राइट, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what should you first action to take when foreign body in the esophagus? क्या करते हैं? कौन सा फर्स्ट एड का मेथड है जो यूज करते हैं जब आपकी इसोफेगस के अंदर कोई फॉरेन बॉडी है, वो पार्टिकल है, वो एंटर कर गया है? बेड रेस्ट? बिल्कुल भी नहीं। गिव लिक्विड अमाउंट मिनिमम 500 ml, हैमलिच मैन्योवर और एडमिनिस्टर ग्लिसरीन। तो देखिए बेड रेस्ट नहीं देंगे क्योंकि वो फंसा हुआ है तो वो बाहर नहीं निकलेगा। अगर 500 ml हमने दे दिया तो वो नीचे भी जा सकता है और क्या हो सकता है, वहीं स्टक भी हो सकता है। हैमलिच मैन्योर यहाँ पे क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। और ये आपके नोट सेट में भी ये ऑप्शन में था आपका हैमलिच मैन्योर। तो ये क्या होता है? फर्स्ट एड एक्शन है जो हम कंडक्ट करते हैं किसके अंदर? जैसे कि अगर हमारे अपर एयरवे में कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वो एंटर कर गया है, उसको बाहर निकालने के लिए हम फर्स्ट एड में सबसे पहले क्या करते हैं? एब्डोमिनल थर्स्ट देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? हैमलिच मैन्योर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पीछे से क्या है, दूसरा पर्सन पकड़ता है और वो एब्डोमिनल थर्स्ट देता है, जिससे क्या होता है? फॉरेन पार्टिकल बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्पशिया?
एक्लेप्सिया की मैनेजमेंट के लिए हम कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यूज करते हैं? कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, मैग्नीशियम सल्फेट, डोपामाइन, लैबिटालोल, कौन सी यूज करते हैं? तो मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं हम लोग एक्लेम्पशिया की मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। Mg मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी इज राइट। तो देखिए आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने कितने क्वेश्चंस हैं वो ठीक हो रहे हैं। और हम ट्राई कर रहे हैं कि अभी आपके लिए एक पूरा क्वेश्चन पेपर हम लोग प्रोवाइड करवाएं जिससे आप अपने आप को असेस कर पाओ। तो बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ। जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं वो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू।